जहां एक तरफ चाइना के शैडो बैंक धड़ाधड़ अब डूब रहे हैं, तो वहीं ट्रिलियंस डॉलर अब चाइना के फंस चुके हैं। और एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं हर 18 महीने में 1 ट्रिलियन डॉलर भारत जोड़ रहा है। और अब तो शेखों ने भी और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक ने भारत को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। शैडो बैंक के मामले में ना दुनिया में करीब कहा जाता है G20 इकोनॉमी की बात करें तो G20 देशों के अंदर ही 92 ट्रिलियन डॉलर का शैडो बैंक का इंडस्ट्री है। और ये डेटा कौन कह रहा है? ये IMF का कहना है। अब इतना बड़ा इंडस्ट्री, अब है क्या चीज ये शैडो बैंक? तो सबसे बड़ी चीज होती है बैंकिंग सिस्टम किसी भी देश के लिए। लेकिन बैंकिंग सिस्टम में लोन लेना, पैसे रखना, ये सब कुछ नियमों के तहत होता है, बहुत कड़े नियमों के तहत होता है। लोगों को पसंद नहीं आती है। तब ऐसे में शुरू होता है शैडो बैंक का सिस्टम। शैडो बैंक जहां कानून एकदम लचीले हो, लेकिन शैडो बैंक इतने आसान भी नहीं होते हैं। शैडो बैंक चलता है विश्वास के ऊपर। चाइना के अंदर ना बड़ी संख्या में छोटे छोटे शैडो बैंक्स बने, तो वहीं 2 बड़े दिग्गज शैडो बैंक भी सामने आए। उनमें से ही एक शैडो बैंक था झोंगजी। जब जुलाई महीने में झोंगजी की खबर आई कि झोंगजी इंटरप्राइजेज ग्रुप ये तबाह हो चुका है और अब ये दिवालिया होने जा रहा है, तभी ये समझ में आ गया था कि कुछ न कुछ बड़ा हो रहा है। क्योंकि इनका 460 बिलियन युआन इनके ऊपर कर्जा है। और साथ ही साथ अगर इनके एसेट्स को सोचेंगे कि चलो इसके जो एसेट्स हैं उसे बेचकर हम चुका देंगे, तो वो मात्र 200 बिलियन डॉलर का है। लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया, शैडो बैंक में पैसे डाले और शैडो बैंक इन पैसों को रियल एस्टेट सेक्टर, इसके अलावे और भी कई क्षेत्रों में लगाती है। शैडो बैंक के साथ क्या होता है, लोग पैसा क्यों लगा देते हैं, इसके पीछे कारण होता है कि हम आपको एक बड़ा इंटरेस्ट रिटर्न करने वाले हैं। अच्छे ब्याज के चक्कर में बड़ा पैसा इसमें चला जाता है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि शैडो बैंक में काले, नीले, पीले हर रंग के धन रखे जा सकते हैं, इसलिए भी शैडो बैंक यहाँ बड़ा हुआ। पर अब जाकर जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि झोंगजी के कोलैप्स होने के साथ साथ एक चीज और समझ में आ रही है कि इससे जुड़े हुए बहुत सारे छोटे बड़े शैडो बैंक यहाँ पर तबाह हो रहे हैं। चाइना की इकोनॉमी के लिए ये इस वक्त सबसे बड़ा खतरनाक खबर है। शैडो बैंक बहुत सारी चीजों में लिप्त रहते हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें शैडो बैंक को मैक्सिकन ड्रग मनी के साथ भी जोड़ा गया है। हालांकि चाइना के शैडो बैंक को लेकर अमेरिका ने इस तरह की खबर फैलाई थी। अब शैडो बैंक अगर डूब रहा है तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों का धन चाइना में डूब रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर एक बार फिर से खड़ा होने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से गिरावट आ रही है, ये गिरावट ऐसा नहीं है कि अभी, बल्कि एक समय था। इस ग्राफ में देखिए जिस तरीके से चाइना के शैडो बैंक की ग्रोथ बहुत तेजी से आगे बढ़ गई थी। फिर शैडो बैंक में धीरे धीरे लगाम लगना शुरू हुआ 2012 में, और अभी का सीन क्या हो गया है, 2018 से ही यहाँ काफी उथल पुथल मची हुई है। 2022 के बाद तो आंकड़े ही नहीं मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चाइना की इकोनॉमी को लेकर डूब रहा है शैडो बैंक, और शैडो बैंक के साथ रियल एस्टेट सेक्टर भी डूब रहा है। जहाँ तक साधारण बैंकों की बात है तो वहाँ पर तो गवर्नमेंट पैसे दे देती है कि चलो हम पैसे दे रहे हैं, और किसी को भी पैसे लौटाने की एक लिमिट होती है। जैसे अगर अपने ही देश की बात करें तो यहाँ पर अकाउंट 5 लाख रुपए की लिमिट है कि चाहे बैंक दिवालिया हो जाए या कुछ भी हो जाए, इतना पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। वैसे ही बात करें तो चाइना में भी जो ऑफिशियल बैंक्स हैं वहाँ तो ये रूल है, लेकिन शैडो बैंक में ऐसे कोई नियम नहीं है। मतलब आप समझ लीजिए कि डूबने वाले कितने ज्यादा लोग होंगे इसमें। जहाँ चाइना की ये स्थिति है तो वहीं भारतीय इकोनॉमी की बात करें तो ये इस वक्त छलांग पे छलांग लगा रही है। और इस
बात को सबसे बड़ी बात है कि ओपेक देशों ने भी माना है। ओपेक देश जो तेल की खरीद बिक्री करने वाले ये संगठन है, ये देश अब मान रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी बहुत ही तेज रफ्तार से बढ़ रही है और जिस अंदाज से ये बढ़ रही है, इस वक्त स्थिर इकोनॉमी की बात करें तो भारतीय इकोनॉमी ही यहाँ पर स्थिर इकोनॉमी है। और इस बात पर मोहर वर्ल्ड बैंक ने भी लगा दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, इन्होंने कहा है कि दुनिया की ग्रोथ जो है इस वक्त भले रुक गई है, लेकिन भारत की ग्रोथ इस वक्त बहुत ही अच्छे दिशा में जा रही है। वर्ल्ड बैंक ने इस चीज को कहा है। अगर वर्ल्ड बैंक ने कहा है तो ये बिना किसी रिपोर्ट, बिना किसी जांच के तो इन्होंने कहा नहीं होगा। इन्होंने कहा कि भारत ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.9% की बढ़ोतरी की है, इन्होंने तेजी से बढ़ाया है। इन्होंने कहा कि बहुत सारे इलाकों में जो औरतों की अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी ड्रॉप हुई है, लेकिन अभी भी बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए। भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर इन्होंने आगे ये कहा कि भारत के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एक अच्छा खासा रिकॉर्ड साबित कर रहा है। इन्होंने कहा अर्ली अगस्त में इन्होंने करीब 670 बिलियन डॉलर का निवेश पाया है, जो कि 11 महीने को कवर कर रहा है। 2023-2024 को लेंगे तो 11 महीने को ये कवर कर रहा है। इतना पैसा यहाँ बाहर से भारत के अंदर निवेश हो रहा है। इन्होंने और भी क्षेत्रों की बात करी कि भारत धीरे धीरे आईटी में और भी कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, जिसका फल भारत को मिल रहा है। ये बात बड़ी सच्चाई है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है ब्लू वाटर इकोनॉमी, इसके लिए भारत 25,000 करोड़ रुपए लगा रहा है। अब ये क्या है? शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। इसमें कैसे शिप है? वेसल्स भी हैं, इनमें स्पाइस शिप्स भी हैं, इनमें मछली पकड़ने वाले शिप भी हैं, इसमें ऑयल टैंकर्स भी हैं। यहाँ पर भी भारत खर्च कर रहा है ताकि अगले 7 साल में भारत के पास इस तरीके के जहाज, ऑयल टैंकर, वेसल्स तैयार हों जो व्यापार में भारत को मदद करें। अब इस पूरे आंकड़े के बीच में अदानी ग्रुप ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कहा है भारत अब उस ट्रैक पे चल रहा है जहां हर 18 महीने में भारत $1 ट्रिलियन अपनी जीडीपी में जोड़ रहा है। और इस हिसाब से जो भारत ने टारगेट रखा है 2047 से लेकर 2050 तक $30 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनने का और अपनी इकोनॉमी को 20 गुना बढ़ाने का, इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही टारगेट पे जा रहे हैं। इन्होंने कहा जब भारत आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद 58 साल लग गए, तब भारत $1 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बना। फिर अगले 12 साल लग गए जब दूसरा $1 ट्रिलियन वाला अर्थव्यवस्था बना। लेकिन सिर्फ 5 सालों में भारत $3 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बन गया। अब $4 ट्रिलियन की तरफ बढ़ चुका है। भारत जिस रफ्तार से बढ़ रहा है 2047 से 50 तक में $30 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।